हेलो। सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग साथियों? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हो, सब मस्त हो, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हो। आरडब्ल्यूए परिवार में आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारीक। वेरी गुड, आ जाइएगा। रवीना नमस्ते, शिवराज प्रजापति गुड मॉर्निंग, पुष्कर वर्मा, सौरभ, सपना, टीनू चौधरी, राहुल तोमर, वेरी गुड, आ जाइए सभी साथी जल्दी से। तो साथियों, आप सभी को पता है कि जो अपने टॉपिक पढ़ रहे थे वो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? जिस टॉपिक का अपने अध्ययन कर रहे थे, क्या उस टॉपिक का नाम राजस्थान की कृषि था या नहीं था? था। राजस्थान की कृषि टॉपिक आपने स्टार्ट किया था और राजस्थान की कृषि के बारे में पढ़ते हुए मैंने आपको बताया था, इससे पिछली सेशन में आपने पढ़ा था राजस्थान यानी साथियों राजस्थान ने कृषि क्षेत्र में संचालित विभिन्न क्रांतियों का अपने अध्ययन किया था। बताएं हाँ या ना? कृषि क्षेत्र में संचालित विभिन्न क्रांतियों का अपने अध्ययन किया था और इसी कड़ी को अब अपने क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। कृषि क्षेत्र में संचालित विभिन्न क्रांति कल कंप्लीट कर ली थी। अर्जुन मुंद्रा, थैंक यू डियर। सर ये साइंस राहुल सर कहाँ से सभी सुनते रहे हैं, सीरियस डाउट हो या मजाक? सर ये कहाँ से सबकी सुनते रहते हैं, सीरियस डाउट हो या मजाक, सब में गुस्सा? कहाँ गुस्सा? अमित, इंट्रोडक्शन सारी क्लास में सेम ही है या मैं स्पेशल अंग्रेजी जी? क्या क्या अमित है? कुंती गुर्जर गुड आफ्टरनून, टिक्की यादव गुड मॉर्निंग, आसिफ खान क्रांति एंड, हाँ क्रांति कल अपने पढ़ ली थी। सिलेबस कितना बाकी है? कॉपी भर गई, बहुत अच्छी बात है, तो कॉपी नहीं लगा ले तो देखो सुनो, कॉपी नहीं लगा लियो, एक कॉपी और भर जाएगी। राहुल सर बच्चों से सही बात नहीं करते। तो ये देखो सुनो, ये अपने सारी बातें पढ़ ली थी। अब अपने बात करते हैं साथियों कृषि विज्ञान की शाखाएं। तो हेडिंग डालता हूं कृषि विज्ञान की शाखाएं। आज अपने पढ़ेंगे कृषि विज्ञान की शाखाएं, ठीक है ना? कृषि विज्ञान की शाखाएं, कृषि विज्ञान की शाखाएं, कृषि विज्ञान की शाखाएं, शाखाएं, कृषि विज्ञान की शाखाएं, कृषि विज्ञान की शाखाओं के बारे में अपने चर्चा करेंगे। साथियों कृषि विज्ञान की शाखाओं के बारे में चर्चा करते हुए जैसे आपने पढ़ा है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि विज्ञान की कौन सी शाखा में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है? तो आपका उत्तर क्या होगा? सेरीकल्चर। इसी प्रकार देखो सुनो, एलडीसी का एक पक्का प्रश्न था, आरपीएससी ने 2-3 बार पूछ लिया था, कृत्रिम रूप से रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? टसर कृषि। कृत्रिम रूप से रेशम कीट पालन को टसर कृषि कहा जाता है। तो आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। एक एक करके लिख रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो एक नंबर पर जैसे मैंने लिखा सेरीकल्चर, क्या लिखा? सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर। साथियों सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन, कीट पालन।
कृषि विज्ञान की सेरीकल्चर शाखा में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। नोट लगा करके लिख लो, कृत्रिम रूप से रेशम कीट पालन को, नोट में आप लिखना कृत्रिम रूप से रेशम कीट पालन को, कृत्रिम रूप से रेशम कीट पालन को, रेशम कीट पालन को, कीट पालन को टसर कृषि कहते हैं। टसर कृषि कहते हैं, कृषि कहते हैं, ठीक है ना। कृत्रिम रूप से रेशम कीट पालन को टसर कृषि कहते हैं। याद रखना, रेशम का कीट कौन से पेड़ पर पाला जाता है, अगर आपसे पूछ ले तो आपका उत्तर होगा रेशम का कीट सहतूत के पेड़ पर, जबकि लाख का कीट बेरी के पेड़ पर पाला जाता है। तो याद रखना, रेशम का कीट सहतूत के पेड़ पर पालते हैं, ठीक है। नोट, रेशम का कीट सहतूत के पेड़ पर पालते हैं। रेशम का कीट कौन से, सहतूत के पेड़ पर साथियों पालते हैं। एक आपने जैसे झालावाड़ साइड का, मैं अक्सर एक प्रश्न बताता हूं आपको, झालावाड़ साइड में रेशम कीट पालन हेतु एक योजना भी अपने पढ़ते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सहतूत के पेड़ पर पाला जाता है, जबकि लाख का कीट बेरी के पेड़ पर पाला जाता है। इसके बाद में नंबर 2 पर बात आती है एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब क्या है साथी? एपीकल्चर, इसमें अध्ययन करते हैं मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। अब साथियों मेरा यार एक मन कर गया छोटी सी बात आपसे साझा करने की। सर रीट में भी आया था, इसमें से एक क्वेश्चन हर पेपर में आता है दोस्त। आप मुझे ये बताएं कि साथियों जो पाली जाने वाली मधुमक्खी होती है वो कौन सी वैरायटी की, कौन सी नस्ल होती है मक्खी की, कौन सी प्रजाति होती है? प्रजाति, वैरायटी, नस्ल, कुछ भी आपसे पूछ ले तो बताओ, पाली जाने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी, सॉरी मक्खी की नस्ल कौन सी प्रजाति की होती है? जैसे एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिगो, इस प्रकार इंडिगो आपने पढ़ा है ना? हाँ, मौन पालन। बताओ जल्दी से, ठीक है। मधुमक्खी पालन। इसके बाद में एपीकल्चर के बाद में आता है बिट्टीकल्चर। बिट्टीकल्चर में अध्ययन किया जाता है। बिट्टीकल्चर कृषि विज्ञान की शाखा। बिट्टीकल्चर किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अंगूर की खेती। विज्ञान की कौन सी शाखा में अंगूर की खेती का? एपिस मेलिफेरा। वेरी गुड, ठीक है ना। एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी पाली जाने वाली मधुमक्खी होती है, जबकि एपिस इंडिगो मधुमक्खी सबसे भयंकर खारी होती है। खारी का मतलब क्या होता है? स्वभाव से बहुत बुरी होती है। इंडिगो, जो एपिस इंडिगो है मधुमक्खी, वो, हाँ, तो ये जो इंडिगो है ना, ये मधुमक्खी कहां पर देखने को मिलती है? ये मधुमक्खी राजस्थान में नहीं, भारत में नहीं, विश्व स्तर पर अपने बात करें तो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है अफ्रीका के जंगलों में। जैसे अफ्रीका के जंगल है ना, जैसे काला हारी मरुस्थल है या जंगल है यहां पर, ठीक है, यहां पर ये सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। सबसे भयंकर प्रजाति की होती है, यानी दूर देखे आदमी ने खा जाए, इसी मोटी मोटी आंखें हुए, ठीक है, सबसे खतरनाक। और पाली जाने वाली कौन सी होती है? एपिस मेलिफेरा। बाकी साइंस में आपको सर ने बताया है। विटीकल्चर, अंगूर की खेती। इसके बाद में नेक्स्ट आप लिखो वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में मतलब अपने केंचुआ पालन का अध्ययन करते हैं। वर्मी कल्चर कृषि विज्ञान की कौन सी शाखा? वर्मी कल्चर में याद रखना केंचुआ पालन। केंचुआ जानते हो क्या क्या होता है? केंचुआ खाद बनाता है ना, केंचुआ पालन।
केंचुआ पालन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वर्मी कल्चर। नेक्स्ट याद रखना साथियों, केंचुआ ये क्या है? केंचुआ, इसमें याद रखना केंचुआ ये क्या है? किसान का मित्र कीट है। ये किसका मित्र कीट है? किसान का मित्र कीट। किसान का मित्र कीट। मित्र कीट, किसान का मित्र कीट कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा केंचुआ। अगर आपसे पूछ ले भूमि का निजी सफाई कर्मचारी किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा गिद्ध को कहते हैं, जगह आप गिरज पक्षी कह रहा। ठीक है ना, तो वर्मी कल्चर, केंचुआ पालन। वर्मी कल्चर के बाद में नेक्स्ट आता है फ्लोरी कल्चर। फ्लोरी कल्चर, फूलों की खेती, सॉरी फलों की खेती। फ्लोरी कल्चर विज्ञान की कौन सी शाखा फ्लोरी कल्चर या फ्लोरी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फल बोल दिया था क्या मैंने? फूलों की खेती। फूलों की खेती, फ्लोरी कल्चर विज्ञान की, यानी फ्लोरी कल्चर विज्ञान की फ्लोरी कल्चर शाखा किससे संबंधित है? तो फूलों की खेती। नेक्स्ट इसके बाद में आ जाती है सिल्वी कल्चर। कौन सी कल्चर है? सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर अगर आपसे पूछ ले तो सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? सिल्वी कल्चर वनों की खेती से संबंधित है। वनों की खेती, बताओ वनों की कोई खेती करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। वनों की खेती में जैसे इमारती कास्ट के वन, इसके बाद में जैसे वनों की खेती भी की जाती है। ठीक है ना, हाँ। फ्लोरी कल्चर, इसके बाद में देखो सिल्वी कल्चर, इसके बाद में है पिस्सी कल्चर। पिस्सी कल्चर, पिस्सी कल्चर बताओ किससे संबंधित है? पिस्सी कल्चर। पिस्सी कल्चर, पिस्सी कल्चर, पिस्सी कल्चर दोस्तों मत्स्य पालन से क्या है? संबंधित है। तो पिस्सी कल्चर में लिख लो मत्स्य पालन। मत्स्य पालन, पिस्सी कल्चर, मत्स्य पालन। पिस्सी कल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है। इसके बाद में जैसे आपने हॉर्टिकल्चर का नाम सुना है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बागवानी से संबंधित है। बागवानी, बागवानी। ठीक है, इसके बाद में अगर आपसे पूछ ले ओलिरी कल्चर किससे संबंधित है, तो आपका उत्तर क्या होगा? ओलिरी कल्चर। ओलिरी कल्चर, ओलिरी कल्चर में आप क्या उत्तर देंगे? ओलिरी कल्चर किससे संबंधित है? सब्जियों का उत्पादन, बनी बनाई सब्जी के, सब्जियों का उत्पादन। सब्जियों का उत्पादन, यानी विज्ञान की कौन सी शाखा में सब्जी उत्पादन या सब्जी का अध्ययन किया जाता है? आगे बता देंगे फलों की खेती को क्या कहते हैं। इसके बाद में ओलिरी कल्चर के बाद में है मोनोकल्चर। चलिएगा नेक्स्ट आ जाओ, मोनोकल्चर। मोनोकल्चर, मोनोकल्चर, मोनोकल्चर अगर मैं आपसे साझा करूं तो एक बार में एक से अधिक फसलों का उत्पादन। एक बार में एक से अधिक फसलों का उत्पादन। अधिक फसलों का उत्पादन, फसलों का उत्पादन। एक बार में एक से अधिक फसलों का उत्पादन। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हाइड्रोकल्चर। हाइड्रोकल्चर, 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 हाइड्रोकल्चर क्या होता है भी? हाइड्रोकल्चर का मतलब क्या होता है? पानी में खेती साथियों। हाइड्रोकल्चर पानी में खेती, पानी में खेती। अब बताओ पानी में कोई खेती होती है? बिल्कुल होती है। पानी में खेती का मतलब क्या होता है? अब जैसे पानी में खेती आप मैं पूछूं तो बहुत से साथी उत्तर देते हैं, जैसे चावल। चावल पानी में नहीं, चावल में पानी सुखाना पड़ता है। बताओ यहाँ लास्ट टाइम पानी पानी मिट्टी की आवश्यकता होती है। जैसे सिंघाड़े है, शंख है, सिप्पी है, ये कहां होते हैं? ये होते हैं पानी में। समझ गए ना, तो पानी में खेती। इसके बाद में आता है फ्रूटिकल्चर। अब देख ले वो कौन सा तियोज को पूछो, फ्रूटिकल्चर। फ्रूटिकल्चर, फ्रूटिकल्चर, फ्रूटिकल्चर इसका मतलब क्या होता है? फलों की खेती।
फ्रूटिकल्चर, फलों की खेती। आ गया ना आपका उत्तर, फलों की खेती। अक्सर मैं आपसे एक बात साझा करता हूं दोस्तों कि जब मेरी बातें कंप्लीट होती है ना किसी भी टॉपिक को लेकर, तो आपके पास पूछने के लिए कुछ नहीं बचता। इसके बाद में है अर्बोरिकल्चर, वृक्षों एवं झाड़ियों की खेती, अर्बोरिकल्चर। ठीक है, लिखो अर्बोरिकल्चर, अर्बोरिकल्चर, अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर ये है वृक्ष एवं झाड़ियों की खेती, वृक्ष एवं झाड़ियों का खेती। अर्बोरिकल्चर, वृक्ष एवं झाड़ियों की खेती। इसके बाद में है एक्वाकल्चर, 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 एक्वाकल्चर यह है कृत्रिम रूप से जलीय जीव पालन, कृत्रिम रूप से जलीय जीव पालन, जलीय जीव पालन, कृत्रिम रूप से जलीय जीव पालन क्या कहलाता है? एक्वाकल्चर। एक्वेरियम आपने नाम सुना है। इसके बाद में एग्रोनॉमिक्स आपने नाम सुना है, एग्रोनॉमिक्स। ये क्या होता है? भूमि व फसलों के प्रबंधन का अध्ययन करते हैं अपने एग्रोनॉमिक्स में। मोनोकल्चर, एक फसल को उगाते हैं अनेक नहीं, मेरे हिसाब से इन्हें मोनोकल्चर, एक बार में एक से चेक करके बता दूंगा यार, अगर कोई संशय है तो आपको, कोई बात नहीं, कल की क्लास में सही कर लूंगा, लेकिन अब तो मेरे तो यही याद है। ठीक है, अब चेक तो मैं अब कहां से करूं, आपको पता ही है, अटा फिट करे है मेरे तो, अब तो यो याद आने लग रही है। अब मैं इन आगे लारे करके चाहे 10 बार देख लूं, जो बात है साथियों आपको स्पष्ट बता रहा हूं भैया। अगर आपको इसमें कोई संदेह लगता है ना तो कोई बात नहीं, मैं क्लास के बाद में आफ्टर क्लास चेक कर लूंगा, कल आपको सही करवा दूंगा। ठीक है ना, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगा तो मैं चेक कर लूंगा। चेक कर लूंगा, ठीक है ना। एक्वाकल्चर कृत्रिम रूप से जलीय जीव पालन एक्वाकल्चर कहलाता है। एग्रोनॉमिक्स, एग्रोनॉमिक्स, एग्रोनॉमिक्स क्या होता है? एग्रोनॉमिक्स किसे कहते हैं? एग्रोनॉमिक्स, एग्रोनॉमिक्स, इसमें एग्रोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? भूमि व फसलों के प्रबंधन का अध्ययन, भूमि व फसलों के प्रबंधन का अध्ययन, भूमि व फसलों के प्रबंधन का अध्ययन, क्या अध्ययन? भूमि व फसलों के प्रबंधन का अध्ययन। इसके बाद में एक एग्रोस्टोमोनोलॉजी और होता है। एग्रोस्टोमोनोलॉजी क्या होता है? एग्रोस्टोलॉजी, 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 इसमें किसका अध्ययन करते हैं साथी? इसमें करते हैं घास का अध्ययन। तो लिख लो घास का, एग्रोस्टोलॉजी, घास का अध्ययन, अध्ययन। ठीक है, यह है विज्ञान की प्रमुख है शाखाएं। ठीक है नहीं, क्या कोई बात नहीं, चेक कर लूंगा मैं। आगे चलें, यह है कृषि विज्ञान की शाखाएं। इसके बाद में बात करते हैं प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्रों के बारे में। तो आगे हेडिंग डालो, प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र, प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र, प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र, ये लो।
प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र, कौन सा कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र के बारे में बात करते हुए नंबर 1 पर बात करते हैं, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र। ठीक है, नंबर 1 पर देखो, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र। दोस्त सीधा पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? अगर मैं आपसे पूछूं कि केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां है, तो नो डाउट आपका उत्तर होगा कि केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र तो जी दुर्गापुरा में है, और दुर्गापुरा कहां पड़ता है? जयपुर में। ठीक है, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र यह है दोस्त दुर्गापुरा में, और दुर्गापुरा कहां है? दुर्गापुरा जयपुर। अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आप याद रखना 1943 में, 1943 में क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर में, इसकी स्थापना 1943 में की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रीय कृषि राज्य फार्म। साथ ही राजस्थान में केंद्रीय कृषि राज्य फार्म है 2। तो केंद्रीय कृषि राज्य फार्म, केंद्रीय कृषि राज्य फार्म, राज्य फार्म, केंद्रीय कृषि राज्य फार्म अगर बात करें तो ऐसे करके लिखता हूं, केंद्रीय कृषि राज्य फार्म राजस्थान में कितने हैं? 2। ऐसे लिख दूं, एक तो है साथी केंद्रीय कृषि राज्य फार्म सूरतगढ़ श्री गंगानगर में, केंद्रीय कृषि राज्य फार्म सूरतगढ़, और सूरतगढ़ पड़ता है श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर। केंद्रीय कृषि राज्य फार्म सूरतगढ़ श्री गंगानगर, इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखना कि केंद्रीय कृषि राज्य फार्म सूरतगढ़ केंद्रीय कृषि राज्य फार्म जो सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। और साथियों ये कनाडा के सहयोग से स्थापित है, और मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, ये एशिया का सबसे बड़ा राज्य फार्म है सूरतगढ़ श्री गंगानगर। इसके बाद में देखो सुनो, कनाडा के सहयोग से स्थापित, कनाडा के सहयोग से स्थापित, कनाडा के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात याद रखना, एशिया का सबसे बड़ा फार्म, एशिया का सबसे बड़ा फार्म है ये, सबसे बड़ा फार्म, सबसे बड़ा फार्म, ये एशिया का क्या है दोस्त? सबसे बड़ा फार्म है। तो केंद्रीय कृषि राज्य फार्म नंबर 1 पर हो गया सूरतगढ़ श्री गंगानगर में, और नंबर 2 पर लिख रहा हूं मैं दूसरा केंद्रीय कृषि राज्य फार्म, यह है जैतसर में, और यह जैतसर भी पड़ता है कहां पर? श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर। केंद्रीय कृषि राज्य फार्म सूरतगढ़ श्री गंगानगर, केंद्रीय कृषि राज्य फार्म जैतसर श्री गंगानगर, इसकी स्थापना 1962 में की गई थी साथी। नेक्स्ट बात याद रखना, अरे 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 अरे, ठीक 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 है, सॉरी भाई सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये सही करो आप, माफी चाहूंगा यार। यहां आप लिखना रूस के सहयोग से स्थापित, क्या लिखना है? रूस, सॉरी भाई सॉरी, गलती माफ कर देना यार, रूस के सहयोग से स्थापित है ये, ठीक है ना। रूस, या इसे बोल सकते हैं सोवियत संघ, रूस या क्या है? सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित। जैतसर श्री गंगानगर ये है दोस्तों कनाडा के सहयोग से स्थापित, कनाडा के सहयोग से स्थापित, कनाडा के सहयोग से स्थापित, इसकी स्थापना कनाडा के सहयोग से की गई थी, और यह एशिया का सबसे बड़ा राज्य फार्म सूरतगढ़ वाला है, ठीक है ना। चलो
सूरतगढ़ श्री गंगानगर 1956, जैतसर श्री गंगानगर 1962 में। सूरतगढ़ वाले की स्थापना रूस या रूस ना नाम मिलकर के आपको सोवियत संघ नाम मिल सकता है, ठीक है ना, रूस या सोवियत संघ के सहयोग से, जबकि ये जैतसर में श्री गंगानगर 1962 कनाडा के सहयोग से स्थापित है किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट आगे लिख रहा हूं मैं, राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र, ये कहां है? राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र, यह है मेरे दोस्त राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र, यह है डुमाड़ा गांव में, डुमाड़ा गांव, तबीजी, अजमेर, याद रखना, डुमाड़ा, राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र डुमाड़ा, डुमाड़ा, तबीजी, अजमेर, डुमाड़ा, तबीजी, अजमेर। इसकी स्थापना की गई थी दोस्त अप्रैल 2000 में, तो याद रखना अप्रैल 2000, अप्रैल 2000, अप्रैल 2000 में क्या की गई थी इसकी स्थापना? पेपर में सीधा प्रश्न पूछा जाता है, राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र डुमाड़ा, तबीजी, अजमेर। राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान केंद्र है मसाला, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, ये 3-4 आप याद रखना, ठीक है ना, राष्ट्रीय स्तर के केंद्र है राजस्थान में। तो चलो आगे चलते हैं, राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र डुमाड़ा, तबीजी, अजमेर। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पर अपने बात करते हैं राष्ट्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। नंबर 4 पर देखो, 3 ही लिखे नहीं, 1 2 3 4 नंबर, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, राष्ट्रीय शुष्क, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बागवानी संस्थान, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये कहां पर है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बीछवाल में, और बीछवाल पड़ता है बीकानेर में। तो बीछवाल, बीछवाल कहां है? बीकानेर। इसकी स्थापना की गई थी 19 बीकानेर 1993 में, 1993, 1993 में इसकी क्या की गई थी स्थापना। नंबर 5 पर आता है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। अगर मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां है, तो यह है सेवर में। कहां पर है? सेवर में। और सेवर कहां पड़ता है? सेवर पड़ता है भरतपुर में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, भरतपुर। इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को की गई थी। कब की गई थी? 20 अक्टूबर 1993। तो याद रखना 20 अक्टूबर, 20 OCT 1993, 20 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके बाद में आता है खजूर अनुसंधान केंद्र और खजूर पौध प्रयोगशाला, दोनों याद रखना। खजूर अनुसंधान केंद्र, खजूर अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, खजूर अनुसंधान केंद्र। अगर मैं आपसे पूछूं कि खजूर अनुसंधान केंद्र कहां है, तो यह है बीछवाल में। और बीछवाल कहां पड़ता है? बीकानेर में। बीछवाल, बीकानेर। खजूर अनुसंधान केंद्र बीछवाल, बीकानेर में है। नेक्स्ट आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा खजूर पौध प्रयोगशाला। खजूर, खजूर ऐसे लिखना, ठीक है ना, खजूर पौध प्रयोगशाला, खजूर पौध प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, खजूर पौध प्रयोगशाला। यह है साथी चौपासनी में। और चौपासनी कहां पड़ता है? जोधपुर में। लिख लो चौपासनी,
चौपासनी जोधपुर। खजूर अनुसंधान केंद्र बीछवाल बीकानेर। खजूर पौध प्रयोगशाला कहाँ है? चौपासनी जोधपुर में। साथियों पौध तो आप जानते हो ना, पनीरी जिसे बोलते हैं, तैयार करते हैं, उसे पहले पौध तैयार करते हैं। तो खजूर पौध प्रयोगशाला चौपासनी जोधपुर में 2013 के आसपास स्थापित की गई थी। 2013। चलें आगे। इसके बाद में देखो खजूर पौध, एक राजस्थान में खजूर उत्कृष्टता केंद्र भी है, वो मैं यहां नहीं लिखाऊंगा, इसी कृषि टॉपिक में आगे पढ़ेंगे। प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र, प्रमुख उत्कृष्टता केंद्रों में उसका अध्ययन अपने जरूर करेंगे। खजूर उत्कृष्टता जो केंद्र है दोस्त, वो है सगरा भोजका में। और सगरा भोजका कहां पड़ता है आपसे पूछ लिया जाए तो सगरा भोजका जैसलमेर में है। तो खजूर पौध प्रयोगशाला चौपासनी जोधपुर, खजूर अनुसंधान केंद्र बीछवाल बीकानेर में, और खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहां है? सगरा भोजका जैसलमेर में। जो आगे सारे उत्कृष्टता केंद्र लिखूंगा वहां पर है, लिखवा दूंगा। इसके बाद में है बेरजीन बैंक। बेरजीन बैंक, बेरजीन बैंक, बेरजीन बैंक, लीजिए जी। बेरजीन बैंक कहां है रे साथी? बेरजीन बैंक भी बीकानेर में है। और बीकानेर में कहां पड़ता है बेरजीन बैंक? बीछवाल में। तो लिख लो बीछवाल बीकानेर, बीकानेर। इसमें एक विशेषता याद रखना, बेरजीन बैंक बीछवाल बीकानेर, इसमें याद रखना चीन के सहयोग से स्थापित है। ये चीन के सहयोग से स्थापित, इसकी स्थापना चीन के सहयोग से की गई थी, बेरजीन बैंक। इसके बाद में नेक्स्ट आता है जैतून तेल रिफाइनरी। जैतून तेल रिफाइनरी, जैतून तेल रिफाइनरी, जैतून तेल रिफाइनरी है लूणकरणसर में। ये लिखो लूणकरणसर। लूणकरणसर, और लूणकरणसर कहां पड़ता है? तो बीकानेर में। जैतून तेल रिफाइनरी लूणकरणसर बीकानेर, ये इतने आप याद रख लेना। ठीक है, तो जैतून तेल रिफाइनरी कहां है? लूणकरणसर में। उत्कृष्टता केंद्र व अनुसंधान केंद्र में अंतर क्या है सर जी? उत्कृष्टता केंद्र, अनुसंधान केंद्र। उत्कृष्टता केंद्र देखो सुनो, ये आधुनिक कृषि तकनीकी को से बागवानी को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए जाते हैं। जबकि अनुसंधान केंद्रों में किसी भी क्षेत्र विशेष में, या उसकी मिट्टी में, या उसके क्लाइमेट, या उसके जलवायु में किस प्रकार का पौधा पनपता है, उस पर रिसर्च किया जाता है, फिर वैसा पौधा तैयार किया जाता है। ठीक है ना? तरीका एक यह राम सिंह लिख के रट्टा मारना। ठीक है ना? उत्कृष्टता केंद्र और अनुसंधान केंद्र, इसका उद्देश्य तो बागवानी फसलों को बढ़ावा देना, अनुसंधान में रिसर्च किया जाता है। ठीक है ना? ये अंतर है दोनों में। इसके बाद में अगर आपसे पूछ ले साथी कि राजस्थान में कुल कृषि विज्ञान केंद्र कितने हैं, तो राजस्थान में कुल 47 कृषि विज्ञान केंद्र है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर सीकर में स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रखना। तो आगे चले। ठीक है, इसके बाद में लिखो, नेक्स्ट लिख लो। लिखिए राज्य में कुल कृषि विज्ञान केंद्र 47 है। राज्य में कुल कुल कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, राज्य में कुल कृषि विज्ञान केंद्र 47 है। एक के 47 नहीं, 47 है कुल कृषि विज्ञान केंद्र। समझ गए? लिखो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहां स्थापित किया गया था?
प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, विज्ञान केंद्र, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था फतेहपुर में। और ये फतेहपुर कहां पड़ता है? फतेहपुर सीकर। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर सीकर में। कुल कितने हैं? 47 है। राजस्थान में कृषि अनुसंधान केंद्र पूछे कितने हैं? तो 11 है, ये भी याद रखना। राज्य में कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, राज्य में कृषि अनुसंधान केंद्र कितने हैं? तो 11 है। ठीक है, अब बात करते हैं कृषि विज्ञान हेतु प्रयासरत प्रमुख संस्थाएं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कृषि विकास हेतु प्रयासरत प्रमुख संस्थाएं। नेक्स्ट आप हेडिंग डालो, कृषि विकास हेतु, कृषि विकास हेतु, विकास हेतु, कृषि विकास हेतु, हेतु प्रयासरत संस्थान, संस्थान। कृषि विकास हेतु प्रयासरत संस्थान कौन कौन से हैं? तो कृषि विकास हेतु प्रयासरत संस्थान आपसे पूछा जाएगा। एक नंबर पर आप याद रखना, कृषि विपणन निदेशालय, या इसे बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि विपणन निदेशालय। ठीक है ना, कृषि विपणन निदेशालय, इसकी स्थापना 1980 में की गई थी साथी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कृषकों को उपज का उचित मूल्य दिलवाना। और इसकी जो स्थापना है वो राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, इसके बाद में आगे आ जाता है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान राज्य बीज प्रमाणिक संस्थान। ये सारे मैं संस्थान लिखा करके और इसके उद्देश्य लिखाऊंगा आपको। ठीक है ना, हर बार मैं उद्देश्य लिखवाता भी हूं। क्यों उद्देश्य लिखवाने के पीछे क्या कारण है साथी? आजकल जो पेपर में प्रश्न आते हैं वो फैक्ट बेस कम, कॉन्सेप्ट बेस ज्यादा आते हैं। बताओ सही बात है या गलत बात है? बिल्कुल पूछते हैं दोस्त। ठीक है ना, यार सुनील कुमार तेरा गजब का क्वेश्चन है सर। जैतून तेल कैसा होता है? नारियल का तेल कैसा होता है ये बता दे भाई दोस्त। आंवले का तेल कैसा होता है बता दे। सूरजमुखी का तेल कैसा होता है? सरसों का तेल कैसा होता है? तारामीरा का तेल कैसा? यार तेल बरगो तेल है, बता। अब तेल को इं थोड़ी है भी पहला दूध निकालनो सी, फिर दही जमानो सी, फिर जेरनियो फेरनो सी मां, फिर बाद में निकलेगो। हाँ या ना, समझ गए आप? आरएएस तक का कोई भी एग्जाम दे देना साथी, राजस्थान भूगोल के क्वेश्चन अगर भगवान ने सब कुछ सामान्य रखे तो बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि मैं आपको जो मैटर पढ़ा रहा हूं वो फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों बेस को लेकर के पढ़ा रहा हूं, फैक्ट बेस और कॉन्सेप्ट बेस। फैक्ट का तो मतलब है सीधा आपको याद होना चाहिए कृषि विपणन निदेशालय जयपुर में मुख्यालय 1980 में स्थापना। कॉन्सेप्ट का मतलब है भी ये क्या काम करती है संस्था। अरे इंग्लिश में कौन पूछे साथी? शिवराज प्रजापति। जठे जरूरत पड़ेगी बेटा लिखवा दूंगा। रिको राज सिको राज को नेफेड नेफेड मेफेड कानफेड इनकी पूछते हैं। ठीक है ना, हाँ ओएल ओएल होता है बस। तो कृषि विकास हेतु प्रयासरत संस्थान, कृषि विकास हेतु प्रयासरत संस्थान में नंबर 1 पर बात करते हैं कृषि विपणन निदेशालय। कृषि विपणन, विपणन, कृषि विपणन विपणन निदेशालय, निदेशालय, कृषि विपणन निदेशालय। साथ ही कृषि विपणन निदेशालय, इसकी स्थापना 1980 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। तो 1980 आगे आप याद रख लेना जयपुर। कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना 1980 में की गई, इसका मुख्यालय राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। हाँ, अब एक बात सुनो, ये जो कृषि विपणन निदेशालय 1980 में एक ही अनुसार सारांग जो को है नी मुख्यालय वो जयपुर में, या एक को अलग है वो याद रखियो।
कृषि प्रबंधन संस्थान, इसका मुख्यालय टोंक में है। कृषि प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1998 में की गई। इसका मुख्यालय टोंक में है, बाकी सारा मुख्यालय जयपुर में है। तो आंख मीच के तुक्को मार दियो जयपुर को, इम तो धन डरने की जरूरत ही को नहीं। कृषि विपणन निदेशालय 1980 जयपुर। अब इसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो आगे मैं लिख रहा हूं उद्देश्य। इसका उद्देश्य है दोस्त, कृषकों को उपज का उचित मूल्य दिलवाने हेतु। कृषक जानते हो ना कौन होते हैं? किसान। कृषकों को उपज का उचित मूल्य दिलवाने हेतु, उचित मूल्य दिलवाने हेतु राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा कृषकों को उपज का उचित मूल्य दिलवाने हेतु राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा स्थापित संस्था है। राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा स्थापित संस्था। कृषकों को उपज का उचित मूल्य दिलवाने हेतु राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसके बाद में है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। नंबर 2 पर है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना लगभग साथियों 6 जून 1974 में की गई थी। 6 जून 1974 और मुख्यालय कहां पर है? इसका भी जयपुर में है। 6 जून 1974 जयपुर। उद्देश्य क्या है? मंडियों की स्थापना करना और मूल्य निर्धारण करना। उद्देश्य लिख लो, मंडियों की स्थापना व मूल्य निर्धारण। उद्देश्य मंडियों की स्थापना व मूल्य निर्धारण। मंडियों की स्थापना करना और मूल्य निर्धारण करना। मंडियों की स्थापना एक तो होती है स्थायी मंडी और एक होती है अस्थायी मंडी। स्थायी मंडी कौन सी होती है? जैसे प्रत्येक जिले में आपने देखा होगा श्री गंगानगर, हाँ, कृषि उपज मंडी समिति, ठीक है ना। वो एक अस्थायी मंडी होती है साथियों, जो मतलब 2-3-4 महीने के लिए स्थापित की जाती है। जैसे जो बड़े गांव हैं या जो गांव हैं उसके साथ छोटे छोटे, जैसे मान लो चक वगैरह और लगते हैं, छोटे छोटे कस्बे लगते हैं, ठीक है। वहां पर छोटा एरिया, जैसे मेरा गांव है, हमारा गांव काफी बड़ा गांव है और हमारे गांव के पास में छोटे छोटे चक पड़ते हैं। जैसे 29 चक, 30 चक, 31 चक, 32 चक, ठीक है, 20 LLW, 19 LLW, ठीक है। तो इस प्रकार क्या करते हैं, हाँ, तो ये क्या करते हैं कि जैसे अस्थायी मंडी स्थापित करती है। ये भी लोगों को, काश्तकार जो किसान है, उनसे लगभग 25, 30, 35, 40 किलोमीटर की दूर मंडी है, तो वहां उन्हें ना जाना पड़े, इसलिए वो होती है। तो ये काम कौन करता है? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड करते हैं। स्थायी अस्थायी मंडियों की ये क्या करती है? स्थापना करती है और एक मूल्य निर्धारण करती है। इसके बाद में नेक्स्ट है राजस्थान राज्य बीज प्रमाणिक संस्थान। राजस्थान राज्य बीज प्रमाणिक संस्थान। बीज प्रमाणित संस्थान। राजस्थान राज्य बीज प्रमाणिक संस्थान, इसकी स्थापना की गई थी साथी बीज प्रमाणिक संस्थान 1977-78 में और मुख्यालय कहां है? जयपुर में। तो 1977-78 और मुख्यालय इसका भी कहां है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जयपुर में। अब ये बीज प्रमाणिक संस्थान, उद्देश्य लिखाने का आपको पता ही नहीं, उद्देश्य लिखवाने की जरूरत ही नहीं है।
तो जैसे बीज प्रमाणिक, जैसे अपने फुस्सा कल्याण, फुस्सा, वरुणा, दुर्गामणि, ये सरसों के वगैरह के बीज आते हैं जो अपने को प्रमाणित करके देती है संस्था, वो है ये। ठीक है, बीज प्रमाणिक संस्थान। इसके बाद में राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ नंबर 4 पर। राजस्थान राज्य सहकारी, राजस्थान राज्य सहकारी सहकारी क्रय विक्रय संघ, क्रय विक्रय संघ, विक्रय संघ। राजस्थान राज्य क्रय विक्रय संघ, इसकी स्थापना की गई थी 1957 में और मुख्यालय कहां है? जयपुर में, 1957, और मुख्यालय कहां है? जयपुर में। साथ ही इसकी आप इंपॉर्टेंट विशेषता याद रखना, यह क्या करती है? कृषकों को मार्गदर्शन करती है और खाद बीज उपलब्ध करवाती है। यह अपने प्रत्येक गांव में आपने क्रय विक्रय सहकारी समिति का नाम सुना होगा, क्रय विक्रय सहकारी समिति जिसे सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है ना? हाँ, क्रय विक्रय सहकारी समिति का नाम आपने सुना है ना? जैसे गांव में जहां पर अपने यूरिया खाद वगैरह लेकर के आते हैं, फसलों का बीज वगैरह लेकर के आते हैं, पेस्टिसाइड स्प्रे वगैरह लेकर के आते हैं, वो है ये। ठीक है ना? तो ये जो संस्थान है, ये जो संस्थान है, जैसे गांव में कई बार जो मंदिरों पर माइक वगैरह लगा होता है, उसमें अनाउंसमेंट भी होता है एक चीज का, आपने वो भी सुना होगा। जैसे इस प्रकार गांव में अनाउंसमेंट होता है, बोलिए बालाजी महाराज की जय। किसानों, सभी किसानों को सूचित किया जाता है कि अपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति में या सोसाइटी में गेहूं का बीज आया है। जिस गेहूं का बीज 3077 आया है, 3070 वेराइटी का नाम है, आया है। अगर किसी भाई को 3077 गेहूं बोनी है तो वो 11 बजे सोसाइटी में पहुंच जाएं, वहां उनको निःशुल्क बीज वितरित किया जाएगा। साथ में डॉक्टर भी आए हैं, वो आपको विभिन्न फसलों की पैदावार के बारे में बताएंगे, भी कब फसल बोनी है, कब काटनी है, कैसे अधिक पैदावार लेनी है। ये आपने सुना है ना ऐसा? ठीक है, तो ये है। तो इसका उद्देश्य क्या है? हाँ, कल आपके चना का बीज मिला था ना? हाँ, हमारे भी मिला था। जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है उसका फोन आया था। ठीक है, वो गांव का जैसे ग्रुप बनाए, उसमें भी मेरे के पास भी मैसेज आया था कि चना को बीज मिला है, अगर लेना है तो ले जाइयो। तो साथ में हमारे जो सुपरवाइजर है वो वैसे हमारे स्टूडेंट रहे हैं, तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, फोन कर दिया गुरुजी चना को बीज है, आइडो ले जाओ, तो ले जाओ कहते। तो राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ, इसके बारे में देखो, सुनो। ये जो राजस्थान राज्य, इसका उद्देश्य क्या है? कृषकों को मार्गदर्शन करना व खाद बीज उपलब्ध करवाना। तो लिख लो, कृषकों को मार्गदर्शन करना, मार्गदर्शन करना वह खाद बीज उपलब्ध करवाना, खाद बीज उपलब्ध करवाना। कृषकों को मार्गदर्शन करना व खाद बीज उपलब्ध करवाना, ये क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है। चलिए ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। किसके बारे में बताया? राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ के बारे में बताया। इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है तिलहन संघ। तिलहन संघ, इसके बाद में नेक्स्ट देखो आगे क्या पढ़ते हैं। तिलहन संघ नंबर 5 पर लिख लो, तिलहन संघ या तिलम संघ भी बोलते हैं इसे, तिलम, यह भी नाम मिलता है, तिलम संघ, तिलन संघ या तिलहम संघ। इसका उद्देश्य क्या है साथियों? इसकी स्थापना कब की गई थी? तिलम संघ की स्थापना की गई थी रे 1990 में, 1990, 1990।
1990 में और मुख्यालय कहां है? जयपुर में। इसका उद्देश्य क्या है? तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाना व सरकारी खरीद। तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाना व सरकारी खरीद। तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाना व सरकारी खरीद, यह है तिलहन या तिलम संघ का प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद में है राजस्थान राज्य भंडारण निगम। नेक्स्ट लिखो, राजस्थान राज्य भंडारण निगम। राजस्थान राज्य भंडारण निगम, इसकी भंडारण निगम की स्थापना की गई थी 1957 में और मुख्यालय है जयपुर। 1957 मुख्यालय कहां है? तो आप लिख लेना जयपुर। इसका उद्देश्य, अगर भंडारण निगम का उद्देश्य आपसे पूछे क्या है, तो इसका उद्देश्य है भंडार गृहों की स्थापना, गोडाउन जिसे अपने वेयर हाउस बोलते हैं ना, उनकी स्थापना। तो इसका उद्देश्य है भंडार गृह की स्थापना, गोडाउन वेयर हाउस स्थापित करना, यह काम है। इसके बाद में राजस्थान राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान। राजस्थान राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, कृषि प्रबंधन संस्थान, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, इसकी स्थापना की गई थी 1998 में, 1998। और इसका मुख्यालय कहां है? मैंने कहा था ना, कृषि प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय जयपुर को नहीं याद रखना, टोंक को याद रखना है, मुख्यालय है टोंक में। तो यह है राजस्थान में प्रयासरत कृषि विकास हेतु प्रमुख संस्थान। समझ गए? ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है साथियों, राजस्थान के प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय। राजस्थान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय है और वो कहां कहां हैं? तो हेडिंग डालो, राज्य में प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय। राज्य में प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। राजस्थान में कुल कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान में प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? 5। राजस्थान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कितनी है? अगर आपसे पूछे तो राज्य में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है 5। विश्वविद्यालय होती है यूनिवर्सिटी, और महाविद्यालय कॉलेज, विद्यालय होता है। तो समझ गए, राज्य में प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कितनी है? 5। नंबर 1 पर देखो, सुनो, लिखो मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय। नंबर 1 लगा करके लिख दो, मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय। मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में कहां पर है? तो आप याद रखना उदयपुर। क्या याद रखोगे? उदयपुर। और इसकी स्थापना की गई थी 1962 में। याद रखना साथियों, इसकी इंपॉर्टेंट बात लिखा रहा हूं, इस विश्वविद्यालय से, ऐसे याद रखना, इस विश्वविद्यालय से 1987 में कृषि संकाय अलग कर, किस नाम से? राजस्थान कृषि संकाय अलग कर, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के नाम से, विद्यालय के नाम से बीकानेर में स्थापित कर दिया।
स्थापित कर दिया, बीकानेर में स्थापित कर दिया। नेक्स्ट याद रखना, 9 जून 2009 को, 9 जून 2009 को, 9 जून 2009 को, 2009 को इसका नाम स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय कर दिया। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय कर दिया, कृषि विश्वविद्यालय कर दिया। इतनी बातें आप याद रख लेना। कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में कुल कितने हैं? 5। तो ये है राजस्थान में प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय। तो देवेंद्र सिंह जी, तू छोड़ के कोई और काम लाग जाए यार, तेरा जरूरी है कि पढ़नो? बता भी, जो लिखवाने वाला मैटर है वो लिखवाया जाएगा, जो समझाने वाला है वो समझाया जाएगा। अगर तेरे को लिखने से इतनी दिक्कत है तो तू मत लिख भाई। अगर पढ़ाई करनी है ना, तो पढ़ाई साथियों सबसे बड़ा समर्पण होता है, ठीक है ना। अगर आप सही डायरेक्शन में पढ़ना चाहते हो तो आपको, मैंने एक दिन आपको एक मोटिवेशन स्पीच 4 लाइनों के माध्यम से बताया भी था। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, है ना। भी विद्यार्थी जीवन के 5 लक्षण है। लिखना भी पड़ेगा, नींद भी खोनी पड़ेगी, रिश्तेदार को, परिवार को, भाई बंधु को, सबको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर देवेंद्र सिंह ऐसा तू नहीं कर सकता तो पढ़ाई छोड़ दे, कोई और काम लग जा। हाँ ये ना, ठीक है ना, छोड़ दे भाई, ये सौदा तेरे बस का नहीं है। फिर पढ़ने का मतलब है नौकरी आपको तभी मिलेगी जब आपका समर्पण है। समर्पण नहीं है तो नौकरी नहीं मिलेगी, ये पक्की बात है। खाना पूर्ति के लिए जो पढ़ रहे हैं वो बहुत कम सक्सेस होंगे। तो ओके, ऑल द बेस्ट साथी, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए राम राम।